हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं एक थाई मूवी घोस्ट की। ये मूवी बहुत ही हॉरिबल है और मुझे होप है कि आप इसे काफ़ी एंजॉय करेंगे। सबसे पहले हमें एक लड़की दिखाई देती है जो अपनी फैमिली में चलती परेशानियों की वजह से उसकी फैमिली ने उसे एक ऐसे प्लेस पर भेज दिया है जहाँ काफ़ी सारे कानून थे और उन्हें यहाँ खाने के लिए काम भी करना पड़ता है। इस लड़की का नाम आई है। इस प्लेस को आप गर्ल्स स्कूल भी कह सकते हैं, बट बिल्कुल जेल जैसी। यहाँ काफ़ी सारी गर्ल्स थी, बट एक ही लड़का था जो समुद्र में नाव चलाता था और उसका नाम था आमी। यहाँ की एक हेड प्रिंसिपल है जो बहुत ही सख्त है। जब आई यहाँ पहुँची तो उसे सबसे गंदी प्लेस सोने के लिए दी गई, जो बदबू और कीड़ों से भरी हुई थी। यहाँ तक कि अंधेरा भी था। आई ने यहाँ खुद को रहने के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग किया, क्योंकि यहाँ रहना इतना आसान भी नहीं था। इसके बाद रात में जब आई बेड पर सो रही थी तभी उसे लगा कि उसके बेड के पास कोई है, बट वहाँ कोई नहीं था। इसके बाद वह वॉशरूम जाती है और जैसे ही वह डोर बंद करती है उसके ऊपर कीचड़ से भरी बाल्टी गिर जाती है। वहीं बाहर हमें कुछ गर्ल्स के हंसने की आवाज़ें सुनाई देती हैं, बट वे नहीं जानती थी कि इन सब का अंजाम क्या होने वाला था। इस गंदगी से आई के शरीर में एक रूह जाग जाती है। जी हाँ, आई की बॉडी में एक बूढ़ी माँ की आत्मा रहती है, जिसके बारे में अभी तक किसी को नहीं पता था। नेक्स्ट डे सभी को पता चलता है कि यदि यहाँ खाना खाना है तो उन्हें काम करना होगा, और इसी के साथ आई को भी कई काम दे दिए जाते हैं जो बहुत ही गंदे थे। वह उसे कुएं से पानी भी भरना था। जब आई कुएं से पानी भर रही थी तो उसके हाथों में चोट लग जाती है और तभी वहाँ आमी आता है और उसके हाथों में एक पट्टी बांध देता है, जिसे देखकर आई को लगता है कि शायद उसे एक दोस्त मिल गया था, बट वह गलत थी। काम करके आई जब नहाने के लिए जाती है तो ग्रुप की एक लड़की चुपके से उसके हाथों की पट्टी देखकर गुस्सा हो जाती है, क्योंकि ये पट्टी आमी के कपड़े की थी जिसे एम पसंद करती है, जिसके लिए वह कुछ भी कर सकती थी। इसके बाद रात में जब सभी सो रहे थे तो एम एक चाकू लेकर आई के पास आती है और जैसे ही वह उसे हार्म करने वाली थी अचानक उसे किसी का हाथ फील होता है, जिससे वह डरने लगती है। और तभी अचानक पीछे से एक घंटी बजने की आवाज़ सुनाई देती है। जब एम पीछे देखती है तो उसे वहाँ एक काला साया दिखाई देता है और वह लैंप को हाथों में लेकर सीढ़ियों तक जाती है। तभी वह चिल्लाते हुए कहती है, कौन है, बस करो ये सब। बट वहाँ कोई नहीं था और जैसे ही वह पीछे मुड़ती है तभी उसे कोई सीढ़ियों से धक्का दे देता है। हालांकि उसे ज़्यादा चोट नहीं लगती, बट उसे कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी वह ऊपर देखती है तो उसे लगता है कि ये आई है और आई ने ही ये सब किया है। अगले दिन सभी अपना काम कर रहे थे और तभी एम का ग्रुप वहां आकर आई को परेशान करने लगता है। जब आई उसे रोकती है तो उसके हाथों का चाकू एम को लग जाता है और इसके बाद एम अपना बदला लेने के लिए उसे अपने दोस्तों के साथ एक कोने में पकड़ लेती है और कैंची से उसके बालों को काट देती है, जिससे एम को सुकून मिलता है। बट उसे नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। उसी रात जब एम अपने कमरे में शीशे के सामने अपने बाल बना रही थी और तभी अचानक कोम पर सफ़ेद बाल दिखाई देते हैं, जिससे वह काफ़ी डर जाती है। जब इसके बाद जब वह सामने शीशे में देखती है तो उसे वही काला साया दिखाई देता है जो उसे घूर रही थी। जब वह पीछे मुड़ती है तो वहाँ कोई नहीं था और तभी अचानक किसी ने आकर उसके बालों को बुरी तरह से खींचा, जिससे वह जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज़ सुनकर सभी जाग जाते हैं। जब एम अपने शोल्डर की तरफ देखती है तो वहाँ खून के निशान थे। ये वही निशान थे जो उसकी ग्रुप की दूसरी लड़की के शोल्डर पर भी थे। वह लड़की ये निशान पहचानते हुए कहती है, ये गौरी माँ के निशान हैं जो बहुत ही सख्त और अपने बंदों की रक्षा करने वाली है। जो मिट्टी की जगह रहती है कि बंदों को नुकसान पहुंचाता है वह उसे भी नुकसान पहुंचाती है। बट इधर ये सुनकर एम उसकी बातों पर यकीन नहीं करती। नेक्स्ट डे वे सभी मिलकर फिर से आई को पकड़ लेते हैं और उसे बुरी तरह मारते पीटते हैं। एम आई के हाथों को अपने पैरों से कुचलती है और गुस्से में कहती है, बुलाओ अपनी घोरी माँ को। इधर
आई इन सब से टूट जाती है और इसी के साथ वह रात में आमी से मिलने जाती है कि वह उसे यहाँ से बाहर निकाल दे। वह यहाँ नहीं रहना चाहती। बट आमी कहता है कि समुद्र में तेज तूफान है तो मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता। और इधर आई सैड होते हुए अपने कमरे में वापस आ जाती है। बट एमी ये सब देख लेती है और आई पर झूठा आरोप लगाकर प्रिंसिपल को शिकायत कर देती है, जिससे प्रिंसिपल आई को डांटती है और उसे सजा देती है। इधर एमी और उसका ग्रुप ये सब एंजॉय कर रहा था। इसके बाद रात में प्रिंसिपल रूम में चेकिंग करने जाती हैं, बट तभी उसका लालटेन बुझ जाता है और उसी टाइम प्रिंसिपल को एक काला साया दिखाई देता है, जिसे देखकर वह डर जाती है और रूम से बाहर निकल जाती है। बट जैसे ही डोर बंद होता है तो उसे नीचे जमीन पर किसी के गीले पैरों के निशान दिखाई देते हैं, जिससे वह और भी ज्यादा डर जाती है। तभी अचानक किसी ने उसे पीछे से जोर से पकड़ा, जिससे प्रिंसिपल चिल्लाने लगी और इधर आवाज सुनकर सभी गर्ल्स जाग जाती हैं और बाहर आकर देखती हैं तो प्रिंसिपल की गर्दन पर वही निशान थे, जिसे देखकर एम काफी डर जाती है और अपना डाउट सच करने के लिए आई के सामान को चेक करती है, जहां उसे एक मिट्टी की गुड़िया दिखती है जो पूरी थी। थाईलैंड में माना जाता है कि बच्चे के जन्म पर घोरी माँ उसके साथ जुड़ जाती है, जहां एक मिट्टी की गुड़िया बनाई जाती है। जब बच्चा 12 साल का होता है तो उस मिट्टी की गुड़िया को गर्दन से अलग कर दिया जाता है। बट इधर आई ने बचपन में जंगल में एक बिना सर की गुड़िया उठाकर उस पर अपना सर लगा दिया था, जिससे आत्मा हमेशा के लिए आई के साथ जुड़ गई थी। इधर एम के पास जो गुड़िया थी वह उसे तोड़ने की कोशिश करती है, उसे जलाती है, बट उस गुड़िया को कुछ नहीं होता। इसके बाद अगले दिन एम अपने दोस्तों के साथ मिलकर आई को गहरे कुएं में धक्का दे देती है। वो कहती है अब यहीं मरो, और उस कुएं के ऊपर बड़ा सा पत्थर रख देती है। रात में तेज बारिश हो रही थी और आई कुएं में ठंडे पानी से कांप रही थी, जिससे उसकी तबीयत खराब होने लगी। और तभी आमी आवाज सुनकर वहां कुएं के पास आता है और आई को कुएं से बचा लेता है, क्योंकि वो साया ही आमी को यहाँ लाया था। नेक्स्ट डे सभी एक साथ थे और तभी आमी आई को लेकर वहां आता है, जिससे एम को लगा कि अब वह खतरे में है। तभी एम की दोस्त आई के कुछ कहने से पहले कहती है कि वह रात भर आमी के साथ थी। इससे पहले आई कुछ कह पाती तभी एम की दोस्त उसे जोर से स्लैप कर देती है। ये देखकर आमी उसे रोकने की कोशिश करता है, बट तभी प्रिंसिपल उसे चिल्लाते हुए रुकने के लिए कहती है। इसके बाद एक लड़की आई का इलाज करती है। तभी आई उसे अपनी और घोरी माँ के बारे में सब कुछ बताती है, जिससे घोरी माँ हमेशा उसके साथ रहती है। इसके बाद रात में सभी लोग सो रहे थे, तभी घोरी माँ उसी लड़की के पास जाती है जिसने आई को स्लैप किया था। नींद में उसे लगा जैसे कोई उसका गला पकड़ा हुआ है, और तभी अचानक उसकी बॉडी हवा में उड़ने लगती है और उसके हाथों और पैरों की हड्डियां टूट जाती हैं, जिससे वह लड़की वहीं मर जाती है। और इधर आई ये सब वहीं खड़े होकर देख रही थी। जब सुबह हुई तो उस लड़की की लाश कुएं के पास देखकर सभी लोग काफी डर जाते हैं, जो बहुत ही बुरी हालत में थी। और इसी के बाद से एम को भी डर लगने लगता है। वे सभी आई से दूर रहने लगे, उसे इग्नोर करने लगे। इधर प्रिंसिपल आमी से कहती है कि वह आई को उसकी जगह पर छोड़कर आ जाए, वह अब यहाँ नहीं रह सकती। वहीं एम एक दिन चुपके से रिकॉर्ड रूम में चली जाती है, जहां उसे आई के बारे में कुछ पेपर मिलते हैं और उसे पता चलता है कि आई ने अपने लास्ट स्कूल में 20 लोगों से भी ज्यादा लोगों को मारा है, यहाँ तक कि अपने पेरेंट्स को भी। और पुलिस के पास कोई सबूत नहीं था, इसलिए आई को यहाँ भेज दिया गया था। इधर तेज तूफान की वजह से आमी आई को उसके घर नहीं छोड़ पाता। ये देखकर प्रिंसिपल आई को मरवाने का प्लान करती है, क्योंकि उसे लगा कि ये सब उसकी वजह से ही हो रहा है। इसके बाद रात में प्रिंसिपल आई के रूम में जाती है और उसके ऊपर बार बार चाकू से हमला कर देती है। उसे लगता है कि वह मर गई है, बट जब वह अपने ऑफिस में जाती है तो आई वहाँ खड़ी थी और अपनी फाइल्स पढ़ रही थी। ये देखकर प्रिंसिपल फिर से उस पर चाकू से हमला करती है, बट आई उसे पकड़ लेती है और उसके हाथों से ही उसे मरवा देती है, जिससे वह वहीं मर जाती है। इसके बाद आई अपने सारे रिकॉर्ड्स जला देती है।
इधर जब वह वहां पहुंची तो वह प्रिंसिपल को मारा देखकर काफी डर जाती है, जिससे उसे यकीन हो जाता है कि ये सब आई ने किया है। इधर आई खून से रंगे हाथ लेकर आमी के पास पहुंचती है और रोते हुए कहती है कि उसे फिर से मारा गया है। ये देखकर आमी उसे पट्टी बांधता है और तभी उसने शीशे में देखा कि आई के पीछे एक काला साया खड़ा है, जिससे उसे यकीन हो जाता है कि एम ने जो कुछ भी कहा था वह सच था। वह अपने डर पर कंट्रोल करते हुए वहां से बाहर आता है और सबको बताता है कि आई के अंदर गौरी माँ है, बट मैंने उसे कमरे में बंद कर दिया है। बट इधर आई सबके सामने खड़ी थी, तभी एक लड़की उसके ऊपर पत्थर फेंकती है, जिससे आई का खून बहने लगा और इसी के साथ आई और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। इसके बाद वह सभी पर हमला करने लगती है। इधर एम और एक लड़की लाइट हाउस में छिपे हुए थे। इधर एम आई को रोकने की कोशिश करती है, बट कुछ नहीं कर पाती और आई उस पर हमला कर देती है। तभी आमी वहां आकर एम को बचाने की कोशिश करता है, बट आई उस पर बिना सोचे समझे चाकू से हमला कर देती है, जिससे एम अब अकेली रह गई थी और आई उस पर हमला कर देती है। वे दोनों लड़ते हुए अचानक समुद्र में गिर जाते हैं, बट वे दूसरे किनारे अभी भी जिंदा थे और आमी अभी भी एम पर हमला कर रही थी। तभी एम पास पड़ी एक बोतल उठाती है और एम को मारने के लिए आगे बढ़ती है, बट तभी एक रेस्क्यू जहाज की आवाज सुनाई देती है, जिससे एम खुद को बचाने का डिसाइड करती है और आई को छोड़ देती है और रेस्क्यू टीम के आने का वेट करती है। बट इधर आई वही बोतल उठाकर खुद को मार लेती है और तभी घोरी माँ का असली चेहरा सामने आता है और वह आई को अपने साथ जमीन के अंदर ले जाती है। ये एम के लिए एक ऐसा जाल था जिससे वह बच नहीं सकती थी। इधर जब रेस्क्यू टीम वहां आई तो उन्हें लगा कि उसने ही आई को मार दिया है। इसके बाद धीरे धीरे सभी लोग वहां आ जाते हैं। इधर एम सभी से रिक्वेस्ट करती है कि वे सभी सच बताए कि ये सब आई ने किया है, बट किसी ने भी उसकी हेल्प नहीं की और अब कोई सबूत नहीं था जिससे वह निर्दोष साबित हो और इसी के साथ उसे पूरी लाइफ जेल में रहने की सजा मिलती है। तो दोस्तों ये था हमारा घोस्ट मूवी का एक्सप्लेन। आई होप आपको पसंद आया होगा और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग।